जम्मू कश्मीर सरकार ने थोड़ा ताख़ीर से ही सही लेकिन हरकत में आने का एहसास सबको दिलाया और श्रीनगर के अंदर एक बड़े निजी अस्पताल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पर एक मरीज़ की मौत के बाद हंगामा हुआ था। घर वालों ने प्रोटेस्ट किया था और 5 लाख रुपए तक की रकम खर्च करने के बाद अस्पताल की तरफ से मुबैना तौर पर धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद लोगों ने एहतिजाज किया और तहकीकात शुरू हुई। और अब इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है। 8 डॉक्टर्स जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन ज़बरदस्त खिदमात अपनी अपनी जगह रही होंगी, मगर एक लापरवाही इन सबको अभी तक लेकर डूबी और कुछ पैरामेडिक्स भी जिनको सस्पेंड कर दिया गया, जो मुअत्तल हुए हैं। और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक ये दोषी नहीं पाए जाते, तब तक ये तमाम लोग सस्पेंड रहेंगे। 36 साला एक शख्स की मौत पारस अस्पताल में श्रीनगर के अंदर 24 तारीख को हुई थी और उसके बाद एहतिजाज हुआ था। फिर कहा गया कि कई ऑर्गन फेल हो चुके थे, फिर हरकत क़ल्ब बंद हुई, दिल का दौरा पड़ा, लेकिन सर्जरी के दौरान ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई और इल्ज़ामात डिपार्टमेंट के ऊपर आई। कहा गया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी इसको इनिशियली सर्जरी जब हुई थी और उसके बाद दोबारा से संगीन इल्ज़ामात लगे। गुस्साए लोगों ने शदीद गमो गुस्से के बीच जिस शख्स की जान गई, इसके घर वाले बाहर आए, जिन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं पारस अस्पताल के, उनकी तिब्बी निगहदाश्त के बजाय तिब्बी लापरवाही हुई है, गफलत हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है और प्रोटेस्ट अस्पताल के बाहर किया। उसके बाद केस को सही तरीके से हैंडल ना करने का इल्ज़ाम जब अस्पताल पर लगा तो इसमें पुलिस ने भी इंटरफेयर किया और कहा गया कि नौजवानों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा लाखों रुपए में, मगर इस पर कोई पूछने वाला नहीं। और ये वही पारस अस्पताल है जो पहले भी सुर्खियों में रहा, जो मौत का अस्पताल। बहुत सारे लोगों ने इस पर टैग लगाए। 2.5 लाख रुपए शुरुआत में सर्जरी के लिए इन्होंने दिया। उसके बाद अब जाकर जब एहतिजाज घर वालों ने किया, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर 48 घंटों बाद होश में आए और एक तो इन डॉक्टर्स को मज़ीद काम करने से रोक दिया गया। पारस अस्पताल को कि जो डॉक्टर्स हैं मज़ीद कहीं पर यह अमला काम ना करें। 8 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं इनको कहा गया जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो आप कहीं और पर भी काम नहीं करेंगे। और पेशेंट जिसको सर्जरी की गई, बाद में सर्जरी के बाद फिर परेशानी आई। पहले 2.5 लाख रुपए दे चुके थे। मिसमैनेजमेंट और ये जब ऑपरेशंस हो रहे थे, सर्जरी हो रही थी, उस वक्त इल्ज़ामात लगे कि सही उसकी निगरानी या देखभाल नहीं हुई। उसके बाद फिर से कार्रवाई के लिए सीएमओ सामने आए और वसीम अहमद पठान, जिनकी जान चली गई, हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। 8 डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को वो अपने साथ लेकर गए हैं, सिर्फ यहाँ तक कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो। ये भी अभी कोई संजीदा कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर इनमें से जो गलत पाया जाएगा उस पर एक्शन मज़ीद आगे हो। सस्पेंडेड मेडिकल पर्सनल, जिनमें डॉक्टर शेख ज़हूर अहमद सर्जन है, डॉक्टर शाह नवीद असिस्टेंट है, डॉक्टर जाहिद एनेस्थीसिस्ट है, उनकी टीम है, डॉक्टर सैयद दाऊद एनेस्थीसिस्ट हैं, डॉक्टर खावर एनेस्थेटिस्ट है और ओटी टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन है, ये है जहाँ पर ये सारा इल्ज़ाम लगा है। इंचार्ज आईसीयू और नर्स इंशा, ये सारे वो लोग हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 22 मई को फैमिली की तरफ से कहा गया कि सर्जरी के बाद ये सारा कुछ हुआ, 2.5 लाख रुपए लिए गए, फिर बाद में फिर से 2.5 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन वो बचा नहीं सके। एक और ऑपरेशन के लिए फिर से उनको 2.5 लाख रुपए मांगेगी, मीन्स 50,000 रुपये। और तो वो जो एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की वो जो बात होती है वहाँ पर ज़ीरो है। आईसीयू के अंदर प्रॉपर तरीके से इस वसीम अहमद पठान को देखा नहीं गया, ये भी इल्ज़ामात लगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो पूरी दुनिया और कौम के लिए कान खोलने का सबब बनते हैं, और उनमें से ये भी एक ऐसा इंसिडेंट था जो हम सब के सामने आया या रहा। अस्पताल का जो रिस्पॉन्स है, उनने कहा कि इल्ज़ामात जो हैं उनने स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हफ्ते की शाम को जारी किया और कहा कि असल में जवान की या इस एहलकार की या जो ये शख्स था इसकी मौत की क्या वजह है। कहा कि ऑपरेशन जो है वो हो रहा था, 36 साला, 15 मई 2025 को एडमिट हुआ, सर्जरी हुई और उसके बाद ये भी कहा गया कि मुसलसल 6ठे दिन मज़ीद मुश्किलात आईं। लगातार बाउल मूवमेंट्स के हवाले से उनने तस्दीक की और कहा कि स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखा गया और 7वें दिन उनकी बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए गए। लेकिन 22 मई को पेशेंट अस्पताल आया, मज़ीद मुश्किलात आई। पहले एक सर्जरी हो चुकी थी, 2.5 लाख ले चुके थे, दोबारा से शिकायत आई और
फिर क्लॉट बन गया था, उनके अंदर कुछ परेशानियां थी, क्रिटिकल कंडीशन में फिर आईसीयू में गए और इस तरीके से मौत हुई। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की भी तस्दीक हुई स्टेटमेंट के मुताबिक जो अस्पताल की थी, अस्पताल का वर्जन। बहरहाल ये वही अस्पताल है, याद रखिएगा, हर 6 महीने में एक शख्स को इस तरीके से मारता है। और ऐसी ही लापरवाही एक और डॉक्टर ने, ऐसी गलती एक और डॉक्टर ने की है। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों, अस्पताल वालों को भी अक्ल आए। जब आपने पैसा लेना तो इलाज अच्छा कीजिएगा, और जब हम इस उम्मीद से सरकारी अस्पताल में इतनी सहूलियात छोड़कर जल्दी काम कराने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ पर ये हो, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह इन हम सब से बचाए। और इस सिलसिले में अब 8 डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए हैं, साथ में पैरामेडिक्स भी, जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो ये कहीं दूसरे अस्पताल में भी काम नहीं कर सके हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है।